बलूचिस्तान में मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन शबान 24 घंटों के दौरान मजीद 13 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में मारे जाने वालों की तादाद 39 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका कार्रवाइयां कर रही हैं। आज खुजदार के ज़्यादा इलाके में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला भी नाकाम बना दिया गया। फौज और एफसी की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक। 5 जुलाई से जारी कार्रवाई में मजमूई तौर पर 75 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की क्वेटा में धरना कमेटी से मुलाकात। शोहदा के लवाहिकीन ने धरना खत्म कर दिया। मीर सरफराज भुगटी ने धरने के मकाम पर जाकर मुज़ाकरात किए। शोहदा के वर्सा को माली मुआवजा, सरकारी मुलाजमतें और उनके बच्चों को तालीम की सहूलत फ्राहम करने का ऐलान। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में अहम फैसले किए गए। हुकूमत इन पर मुकम्मल अमल करेगी। रियासत और सूबे को बदनाम करने की साजिश करने वालों के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अगर हुकूमत से कोई गलती हुई तो उसे तस्लीम किया जाएगा और अजाला भी किया जाएगा। तमाम वादों पर अमल दरामद के पाबंद है। खित्ते को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान और कतर फिर मुतहरिक। पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब, अमेरिका और ईरान में बढ़ती कशीदगी कम करने में मसरूफ। सालिस ममालिक जौहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सफारती राब्ते तेज कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि सदर ट्रंप कशीदगी के बावजूद तनाज़ा का सफारती हल चाहते हैं। जौहरी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां हैं। हालिया सफारती कोशिशों के नतीजा में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी देखी गई। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई की मशरत में इमाम अली रज़ा के रोज़े के हाथे में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे आयतुल्लाह मुस्तफ़ा हुसैनी खामनाई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने मशरत की सड़कों पर लाखों इंसानों का समंदर उमड़ आया। जुलूस जनाजा में शरीक अफराद के खून का इंतकाम लेने के नारे। शहीद की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशरत में हुई। ईरानी सियासी और अस्करी क़यादत समेत पाकिस्तान और दुनिया भर से वफूद। ईरानी फौज का अकबर के अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली कहते हैं, दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज इसकी कमजोरी ना समझे। इन्हें अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी कौम के बहादुर फौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। जल्द या बदीर दहशतगर्दाना जुराइम के जिम्मेदार नासिर से इंतकाम लेकर रहेंगे। सेंटकॉम के अपने हुर्बस को कंट्रोल करने के ईरान के दावों की तरदीद। कहा, मई से अब तक अमरीकी अफवाज ने अहम बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारती गुज़रगाह से 800 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों और 380 मिलियन बैरल खाम तेल की महफूज और कामयाब नकलो हमल में मुआवनत फ्राहम की। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक अपने हुर्बस में गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। अमरीकी जारियत से अपने हुर्बस को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। इन ममालिक के इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचेगा जिस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। विफाकी आईनी अदालत ने कराची में नस्ला टावर की मसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़ा तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। जस्टिस अरशद हुसैन ने फैसले में इजाफी नोट में लिखा, शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्क, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्ज़ों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। इस्लामाबाद पेट्रोल स्कैंडल पे मुल्जिम के बयानात ने नई बहस छेड़ दी। मुल्जिम आदिल अकराम के दफा 161 और 164 के बयानात सामने आके मुल्जिम ने बिलाल आजम को कारोबारी शराकतदार करार दिया। मुल्जिम के मुताबिक 2020 में कारोबार को नुकसान के बाद नई सरमायाकारी स्कीम मुतारिफ कराई गई, जिसके जरिए तकरीबन 10 अरब 20 करोड़ रुपए सरमाया हासिल किया गया। मुल्जिम ने दावा किया कि सरमायाकारों को मुनाफा नई सरमायाकारी से अदा किया जाता रहा, जबकि असल सरमाया खत्म होने पर चेक्स बाउंस हो गए। इन बयानात के बाद तहकीकाती हल्कों में मज़ीद जांच और मुल्जिम के दावों की आज़ादाना तस्दीक का मुतालिबा जोर पकड़ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के 3 उम्मीदवारों की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार पर पाकिस्तान के गैर मुतसलसल एतमाद और हिमायत का इरादा। आलमी अमन, सलामती और खुशहाली के लिए बैन अल-अक़वामी कानून और मुआहदे के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर सलामती कौंसिल की करारदादों और बैन अल-अक़वामी कानून पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की नई क़यादत अमन, सलामती, तरक्की और इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ में मुतवाज़न और
मौसर किरदार अदा करे। विकी साल ने आलमी अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को काबिल तहसीन करार दे दिया और रवीका ने हालिया इलाकाई अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों की भी तारीफ की है। अरकान पार्लियामान के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला से बिल मुतफिका मंजूर। फैसल सलीम उर रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने अरकान पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंसेस तरमीमी बिल की मुतफिका मंजूरी दे दी। इजलास में सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश करते हुए कहा, अरकान सेनेट के 2-4 बच्चों के ब्लू पासपोर्ट बन जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। अरकान पार्लियामेंट के 28 साल से कम उम्र ज़ेर कफालत बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी होना चाहिए। इस हवाले से मुल्क में मौजूद कानून में तरमीम की जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बिल काबीना को भेजने की तजवीज़ दी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, इस बिल का काबीना से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके बाद इत्तफाक राय से बिल मंजूर कर लिया गया। तलाल चौधरी ने कहा, ब्लू पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के मामलात पासपोर्ट रैंकिंग को मुतासिर करते हैं। पंजाब भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। ये महज एक सहूलत नहीं, नए और जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज है। वज़ीर आला मरियम नवाज मियां चन्नू समेत जिला खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। कहा, खानेवाल, जहानी और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। वज़ीर आला पंजाब से जिला खानेवाल के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात, सहूलत की फ्राहमी पर इज़हार तशक्कुर। मानसून और सैलाब से निपटने की तैयारी, सिंध और विफाक में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला हाउस सिंध में मानसून मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आला सतह का इजलास। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन NDMA समेत आला हुकाम की शिरकत। इजलास में NDMA की जदीद नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम और प्रेड कैटेगरी डिजास्टर इंटेलिजेंस सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग। कश्मीर घोटकी, सक्कर, शिकारपुर, लाड़काना, दादू, जामशोरो और कंबर शहदाद कोट को दरियाई सैलाब, कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन को शहरी सैलाब के हवाले से हसास करार दिया गया। वज़ीर पाशी जाम खान शोरू ने कहा कि सिंध हुकूमत ने मानसून के हवाले से अपनी तैयारियों में नुमाया बेहतरी लाई है। 41,600 ज़ायद तरबियत याफ्ता रज़ाकार हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई मनसूबे का इफ्तिताह। इब्तदाई मरहले में पेशावर के सरकारी अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मकामात पर मुफ्त वाईफाई फ्राहम की जाएगी। वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सरकारी जामियात और कॉलेजों में भी मुफ्त वाईफाई फ्राहम करने का ऐलान। कहा, हुकूमत तमाम सरकारी खिदमात को मरहलावार पेपरलेस बना रही है। बल्दियाती इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद है, इनके बगैर जमहूरियत अधूरी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की ABN के प्रोग्राम कौम की सोच में खुसूसी गुफ्तगू। का सिंध में बल्दियाती निज़ाम कामयाब रहा, जिन सूबों में इंतखाबात नहीं हुए वहाँ होने चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ी को सिंध जैसा बल्दियाती निज़ाम चाहिए, लेकिन निज़ाम लाना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात काबिल सत्ताइश हैं। सुथरा पंजाब एक कामयाब मनसूबा है, सिंध में भी सुथरा पंजाब तर्ज का मनसूबा शुरू होना चाहिए।